हेलो एवरीवन, माय नेम दिलकुश कुमार। आज हम मेडिकल एजुकेशन के अंदर बेरियम सेलों के बारे में, टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेरियम सेलो होता है जो एक मेडिकल इमेजिंग टेस्ट होता है जिसके अंदर हम इसोफेगस और उसकी एक्सरे ली जाती है बेरियम को निकलने के बाद, और जिसके अंदर हम ग्रास नली के इसोफेगस के इस एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पता लगाया जाता है। और बेरियम सेलो होता है जो हम एक रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन होता है जो स्टडी करता है फेयरिंग्स और इसोफेगस बाई यूजिंग कोंटास को लिया जाता है, निकला जाता है। और बेरियम सल्फेट अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइंस के थ्रू इसकी इमेजें बनाई जाती हैं। जब हम बेरियम सोलो को निकल लिया जाता है तो वो इसोफेगस और फेयरिंग्स की इमेज, लाइव इमेज देख सही से काम कर रही है नहीं कर रही है उसको लाइव इमेज देखने के लिए फ्लोरोस्कोपी का उपयोग किया जाता है, और ये फ्लोरोस्कोपी गाइडलाइंस के थ्रू की जा सकती हैं और फ्लोरोस्कोपी एक्सरे के अंदर लिया जाता है। सर्वप्रथम हम इसकी इंडिकेशन क्या होती है उसका रहता है। इंडिकेशन के अंदर डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, जब किसी निकलने में दिक्कत होते हैं तो बेरियम स्वेलो किया जाता है। डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, जब व्यक्ति को निकलने में दिक्कत होती है किसी भी भोजन को। सस्पेक्टेड इसोफेज स्ट्रिक्टर, मतलब इसोफेज जो स्ट्रिक्टर मतलब सिकुड़ जाता है तब भी बेरियम सेलो किया जाता है। हियाटिस हर्निया तब भी किया जाता है। इसोफेजल कार्सिनोमा मतलब कार्सिनोमा पॉलीजन बॉडी, जब किसी प्रकार पुण्य पार्ट्स ऐड हो जाते हैं तो, और एक आते हैं एबनॉर्मलिटीज एबनॉर्मलिटी हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, किसी प्रकार की रुकावट हो। अब आते हैं बेरियम सेलों के अंदर कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्रयोग लिया जाता है। बेरियम सेलो उसके अंदर कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज्ड, कौन सा यूज किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया से बताते हैं थिक एंड थिन, थिक एंड थिन होना चाहिए। वाटर सोल्यूबल होने चाहिए, वाटर सोल्यूबल नॉन आयोनाइज्ड। अब आता है इसकी कौनटा इंडिकेशन के अंदर, कौनटा इंडिकेशन कॉन्ट्रास्ट एलर्जी हो, जैसे कि वो कॉन्ट्रास्ट एलर्जी और सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो, टेड सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो, अनकॉन्शियस पेशेंट हो, जब निकलने के लायक नहीं हो, जिसके अल्सर हो रखा हो, अब आती है इसके कौनटा इंडिकेशन हो गए, कॉन्ट्रास्ट कौन सा इंट्रास्ट यूज किया जाता है वो भी हो गया। अब आती है पेशेंट की प्रिपरेशन।
कि ये कौन कौन सी स्थिति में पेशेंट का बेरियम सेलुलर टेस्ट किया जाता है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम हम उसको उसकी सिग्नेचर करवा लेते हैं उस अक्सर करने से पहले। और बंद और एक दिन पहले अक्सर करने मतलब प्रोसीजर ये प्रक्रिया करने से पहले ही उसको एक दिन पहले ही उसको पूरी प्रक्रिया समझाते हैं क्या क्या होता है। और चाहौड़ से पहले ही उसको लिया जाता है कि क्या क्या होता है। और एक बार आती है लेक्सिटाइव टेबलेट्स दी जाती हैं उसको पेशेंट को। उसके मेटेलिक ऑब्जेक्ट को रिमूव किया जाता है एंड उसके मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है और उसको हॉस्पिटल गाउन पहनाया जाता है। और अब आती है कि प्रोसीड्यूर कौन कौन से प्रोसीड्यूर किया जाता है। इस बेरियम स्वेलो टेस्ट के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आते हैं रिक्वायरमेंट्स आएंगे। सॉरी रिक्वायरमेंट्स आएंगे रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगे क्लोज एक्सरे यूनिट आएगी। हिप्लोस्कोपी गाइडलाइंस के थ्रू होता है जिप्लोस्कोपी आएगी। यूनिट आएगी एक्सरे स्पॉट फिल्म एक्सरे फिल्म आएगी। अब आएगी लेड सील्डिंग। कॉन्ट्रास्ट आएगा बेरियम। कोडिंग सिस्टम होता है। अब आता है रिक्वायरमेंट्स आ गया। अब डायरेक्ट आएगी टेक्निक। बेरियम से लोग कौन सी प्रक्रिया के अंदर होता है वो प्रोसीड्यूर पूरा प्रोसीड्यूर है। सर्वप्रथम पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन के अंदर रखते हैं। पोजीशन सर्वप्रथम पेशेंट होगा जो इरेक्ट पोजीशन के अंदर होगा। दूसरी इरेक्ट पोजीशन
फिर उसको बेरियम को खाने के लिए देंगे, बेरियम को लेने के लिए देंगे, जो बेरियम स्वेलो। थर्ड आता है जो वो निकलता है, फिर उसको लिटाएंगे, लिटाने के बाद जो फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइंस के थ्रू उसको ऑब्जर्व किया जाता है जब वो निकलता है, तो ऑब्जर्व फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइंस के थ्रू। जब वो निकलता है और जब वो निकलता है तो उसकी मल्टीपल इमेज ली जाती हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड इमेज ड्यूरिंग स्वेलो, स्वेलो के दौरान जब वो निकलता है तो उसकी मल्टीपल वो ली जाती हैं इमेजेस। अब इसमें बेरियम जो यूज होता है, थिक एंड थिन बेरियम इज यूज्ड होता है। अब आता है इसको बेटर दिखाने के लिए पेशेंट को रोटेट किया जाता है, रोटेट टू विजुअलाइजेशन। फिर इसकी एक्सरे इमेज ली जाती है, उस प्रकार रहता है। एक बार दोबारा से मतलब पेशेंट स्टैंड इन नेक पोजीशन, पेशेंट को सब खड़ा करते हैं, फिर उसको बैरियम निकालने के लिए बैरियम देते हैं, फिर उसको जो जब वो निकलता है तो ऑब्जर्व करते हैं फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइंस के अंदर, और मल्टीपल रिकॉर्ड इमेज ली जाती हैं जब वो निकलता है। थिक अर्थिल बेरियम यूज किया जाता है, और ये पेशेंट पेशेंट को रोटेट किया जाता है कि अच्छी तरह से इमेज को दिखाई दे सके, भाई को ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, एबनॉर्मलिटीज ना हो। अब आती हैं डायरेक्ट आती हैं कौन कौन से व्यू लिए जाते हैं। प्रोसीड्यूर के व्यू, एपी हो गया, ये हो गया, राइट ओब्लिक हो गया, और लेफ्ट ओब्लिक व्यू हो गया। हेलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।